Welcome back to our YouTube channel, Power Plant Gyani. Today we discuss about a very important related to whether फर्स्ट क्लास एंड सेकंड क्लास एग्जामिनेशन। दोस्तों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से हम आपको whether फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास के जो एग्ज़ाम है उसके नोटिफिकेशंस के बारे में पूर्ण रूप से जानकारी देंगे। तो दोस्तों, यदि आपने भी छत्तीसगढ़ whether फर्स्ट क्लास या सेकंड क्लास का एग्जामिनेशन अप्लाई कर रखा है तो दोस्तों डेफिनेटली ये वीडियो आपके लिए ही होने वाला है, तो लास्ट तक देखिएगा। यदि आप एक सक्सेसफुली एडमिशन आप चाहते हो छत्तीसगढ़ से बोलर एग्जामिनेशन में, दोस्तों इस वीडियो को एंड तक देखना, काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है। क्योंकि कई बार लोगों से कई महत्वपूर्ण जानकारी छूट जाती है जब वो वाई वॉइस में अप्लाई अपीयर करते हैं, तो एट दैट टाइम उनको तब ये चीज़ें याद आती हैं। तो उस टाइम पे क्या है, उन्होंने सिर्फ रिजेक्शन का ही सामना करना पड़ता है। दोस्तों, मैं नहीं चाहता कि यदि आपका रोल नंबर आ गया है और आप अनसक्सेसफुल हो जाओ अपने एग्ज़ाम में, तो सो दैट आप लास्ट तक देखिए इस वीडियो को, ताकि संपूर्ण जानकारी आपको मिले इस वीडियो के माध्यम से। तो सबसे पहले दोस्तों, मैं आपको बता रहा हूँ कि जो जो अपना छत्तीसगढ़ बॉर्डर बोर्ड ने जो एग्ज़ाम डेट निकाली है वो क्या है, 12 से लेकर 16 सितंबर 2022 तक रायपुर में आयोजित की जाएगी, ये जो हमारी मौखिक परीक्षा है बॉर्डर सेकंड क्लास और फर्स्ट क्लास के लिए। तो दोस्तों, यदि आपने अभी तक अपने रोल नंबर आपको नहीं पता है, तो दोस्तों आप इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो है industries.cgd.gov.in/बॉयलर। इस यूआरएल पर जाकर क्या है, आप अपने जो बॉयलर फर्स्ट क्लास या सेकंड क्लास के जो रोल नंबर है जो कि आपको डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं, तो दोस्तों जो एलिजिबल कैंडिडेट्स है वो क्या है, वो डाउनलोड कर सकते हैं इस वेबसाइट पर जाकर। तो मैं आपको अ, थोड़ा सा दोस्तों मैं आपको जो परीक्षा श्रेणी है उनको जो रोल नंबर उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट किए हैं उनका क्या है, ये जैसे कि आप देख रहे हो, ये दोस्तों उन्होंने क्या है डेट शेड्यूल कर दी है कि भाई, जैसे कि यहाँ पे द्वितीय श्रेणी बायो टेंडर परीक्षा मतलब सेकंड क्लास के लिए जो रोल नंबर है दोस्तों, जब आप उस वेबसाइट पर जाकर क्या है अपने रोल नंबर देखोगे, तो दोस्तों यदि इस संख्या के बीच में आपके जैसे ये है अपन 20001 से लेकर 20078 तक क्या है, अ, देखा जाए तो दोस्तों जो हमारे ये 78 कैंडिडेट्स है, तो ये क्या है इनका जो वाइवा वाइस होगा, जो एग्ज़ाम होगा वो क्या है 12/9/2022 को होगा। शेड्यूल क्या है दोस्तों, 9 से लेकर 1 बजे तक। दोस्तों रहेगी वो क्या है, ये 9 से 1 बजे तक रहेगी। और उसके बाद क्या है दोस्तों, वो अदर 78 कैंडिडेट्स क्या है, उनका क्या रहेगा, दोपहर 2 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक रहेगा। तो दोस्तों आपको क्या करना है कि आपको देखना है कि यदि आप सेकंड क्लास के लिए आप आपका रोल नंबर आ चुका है, तो आपको देखना है यहाँ पे कि आपका जो रोल नंबर है वो सो दैट 20,157 से लेकर 20,234 के बीच में है। तो आपको क्या है, आपका जो वाई वाइस होगा वो 13/9/2022 को सुबह 9 से लेकर 1 बजे तक रहेगा। तो ऐसे ही दोस्तों जितने भी रोल नंबर आपको जो भी एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं उनको मिल गए हैं, तो आपको दोस्तों आपको इसकी अकॉर्डिंग ही क्या है, आपको अपना जो एडमिट कार्ड है वो आपको फिलअप करना है। तो दोस्तों थोड़ा सा इससे पहले मैं आपको एक जानकारी देना चाहूँगा कि दोस्तों जो हमारे सेकंड क्लास है, तो दोस्तों वो क्या है, टोटल 646 क्या है दोस्तों फॉर्म छत्तीसगढ़ बॉर्डर बोर्ड ने एक्सेप्ट किए थे। तो एक्सेप्ट करने के बाद जो उनकी गहन जांच की, तो दोस्तों इनमें से 178 कैंडिडेट है क्या है डिस्क्वालीफाई हो गए कि उनका एग्जाम में कोई ना कोई एरर था, तो उन्होंने क्या है वो या फिर डेट्स के बाद उनको मिले या फिर अदर कोई त्रुटि होगी उनमें। तो दोस्तों क्या है, फाइनली क्या है, जो सेकंड क्लास के जो बंदे हैं वो टोटल 468 सेलेक्ट किए गए हैं वाइवा वाइस के लिए। तो आप दोस्तों देख सकते हैं कि भाई हाँ, रिजेक्शन
होते हैं एप्लीकेशंस। मैं आपको बार बार यही बताता आया हूँ कि जब भी आप एप्लीकेशन डालें तो यदि आपको नहीं पता है किसी से आप हेल्प ले लें। ऑनलाइन भी बहुत सारे माध्यम हैं, या फिर आप मुझे हमें हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से हमें हमसे कनेक्ट हो जाए। तो दोस्तों बिल्कुल भी, क्योंकि देखो ये जो 178 फॉर्म रिजेक्ट हुए हैं, कुछ ना कुछ तो इनकी कमी रही है, या फिर उन्होंने ढंग से नहीं भरा, या फिर सोचते कि मैं सब कुछ जानता हूँ लाइक दैट। तो कहीं ना कहीं देखो उनका समय और पैसा बर्बाद हुआ, तो इनका कोई मतलब नहीं है। यदि दोस्तों आप कभी भी एग्ज़ाम फॉर्म फिलअप करते हो, तो आपको ध्यान रहे कि यदि आपको चीज़ें नहीं पता है, उनकी गाइडलाइन के अकॉर्डिंग जो बोर्ड ने जो डिमांड की है गाइडलाइन, आप उसी के अनुसार भरें, वरना आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों ये तो सेकंड क्लास की मैंने चीज़ें बताई। अभी ऐसे ही क्या है, जो हमारा फर्स्ट क्लास है, जो फर्स्ट क्लास में दोस्तों 247 क्या है टोटल जो एप्लीकेशंस हैं बोर्ड ने रिसीव किए, तो उनमें से दोस्तों क्या है 49, जो 49 एग्जाम फॉर्म हो वो रिजेक्ट हो गए। तो टोटल जो टोटल है वो दोस्तों 198, 198 क्या है कैंडिडेट्स को क्या है एलिजिबल किया है कि भाई ये 198 कैंडिडेट क्या है, ये अपना एग्ज़ाम दे सकते हैं, वाइवा वॉइस दे सकते हैं। तो दोस्तों इसी तरीके से क्या है, जो जो एलिजिबल कैंडिडेट हो गए उनको रोल नंबर क्या है प्रोवाइड कर दिए गए। तो देखा जाए अभी क्या है, अभी जो जैसे कि 10,001 से लेकर 10,065 तक क्या है, ये बॉयलर फर्स्ट क्लास के लिए अलॉट किए गए हैं। इनका क्या है दोस्तों, मैं आपको ये बताऊंगा 12 से लेकर 14 तक जो क्या है उनके जो सेकंड क्लास है उनका वाइस लिया जाएगा। और जो अपने 15 से लेकर 16 तक क्या है, जो हमारे फर्स्ट क्लास कैंडिडेट है जो कि एलिजिबल है वो 98 है, तो क्या है उनका 15 से लेकर 16 तक जो एग्ज़ाम रहेगा। तो दोस्तों ये चीज़ें तो थी कि मैंने बताई आपको कि भाई कितनी क्वांटिटी में एप्लीकेशन रिसीव हुए थे और कौन कौन एलिजिबल हो गए। तो इसमें साथ साथ क्या है दोस्तों, इसमें कुछ नोटिफिकेशन दे रखे हैं जो कि बहुत ज़रूरी है आप लोगों के लिए। मैं आपको डिटेल से एक बताता चलूँगा हर एक। दोस्तों जो पॉइंट नंबर 1 है दोस्तों, उसमें क्या है कि अभी तक जिसने अपना रोल नंबर नहीं मिला है, तो दोस्तों वो क्या करेगा, वो हमारा industry.cg.govt.in/boiler पर जाकर क्या है दोस्तों, आप अपना जो आपकी जो रोल नंबर सारणी है वो आप उसको डाउनलोड कर लेंगे। उसमें आप आपको देख लोगे कि भाई आपका रोल नंबर कौन सी उसमें आता है, तो उसी के अकॉर्डिंग आपको एग्ज़ाम फॉर्म फिलअप करना है। सॉरी एग्ज़ाम फॉर्म नहीं, जो अपनी एडमिट कार्ड है, आपको एडमिट कार्ड आपको मैं आगे चल के बताऊंगा किस तरीके से है। तो आपको अपना एडमिट कार्ड क्या है आपको वहाँ से डाउनलोड डाउनलोड करके उसको फिलअप करके रखना है। और क्या है अपना जो नियोक्ता है, जो आपकी कंपनी का है, एक जो आपका दैट आपका ऑपरेशन हेड है या प्लांट हेड है या फिर वीपी है, आप उससे अटेस्टेड करवा के लेके जाओगे उसको, ताकि आपको बिना हेजिटेशन के या फिर बिना रोक टोक के आपको क्या है वाइस में बैठने दिया जा सके। तो दोस्तों सेकंड है कि भाई जो आपका परीक्षा स्थान है वो कहाँ रहेगा, रायपुर में। तो दोस्तों आशीर्वाद भवन, कालीबाड़ी चौक, बैरन बाजार, रायपुर छत्तीसगढ़ पिन 492001 में किया जाएगा। तो दोस्तों ये क्या है, ये दोस्तों आपका एड्रेस है जहाँ पे आपका वाइस होने जाएगा फॉर बॉयलर फर्स्ट क्लास एंड सेकेंड क्लास। अब इसमें देखो थर्ड थर्ड में दिशा निर्देश दिया, यदि कोई परीक्षार्थी उसके लिए निर्धारित परीक्षा तिथि व समय पर परीक्षा हेतु उपस्थित नहीं होता, तो परीक्षा के लिए उसको उम्मीदवार समाप्त मानी जाएगी। तो ऐसे अभ्यर्थी को साक्षरता हेतु दोबारा मौका नहीं दिया जाएगा। तो इसका मतलब है दोस्तों कि बी ऑन टाइम। दोस्तों आपको अपने प्लांट वर्क को देखते हुए, आपकी ड्यूटी को देखते हुए, तो क्या दोस्तों आपको प्रिपेयर रहना है कि आपको 2 दिन आपको निकलना है, या फिर एक दिन पहले निकलना है। तो दोस्तों आपको आपकी जो टाइम लाइन है स्टूडेंट की, आपका 13 तारीख को मॉर्निंग सेशंस में आपका वाइस है। तो दोस्तों आप उसी तरीके से प्लान करो
यदि आप नज़दीक है तो आप सुबह पहुंच जाओ या फिर एक दिन पहले पहुंच जाओ। तो दोस्तों इस तरीके से आपको क्या है, आपको खुद ही मैनेज करना है कि क्या आपके लिए बेटर रहेगा। तो मतलब ये है कि समय से पहुंचना ज़रूरी है। यदि आप नहीं ज़रूरी है तो दोस्तों इतना एफर्ट करने के बाद भी यदि आप टाइम से नहीं पहुंचे तो क्या है दोस्तों, आपको रिजेक्शन का सामना करना पड़ सकता है। तो ये फोर्थ पॉइंट भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि आपने फॉर्म के साथ जो भी आपके डॉक्यूमेंट सेंड किए हैं वो क्या है दोस्तों, जब आपकी साक्षरता प्रमाण होगी तो उस टाइम पे आपके पास ओरिजिनल होने चाहिए। जैसे कि आपने 10th का सर्टिफिकेट लगाया, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लगाया, या फिर दोस्तों उसके साथ आप अपना सेकंड क्लास का जो फर्स्ट क्लास के लिए जो सेकंड क्लास का एग्ज़ाम फॉर्म लगाया, तो क्या है वो आपके पास होना ज़रूरी है, क्योंकि उसको क्या है एग्जामिनर्स क्या है उसको वेरीफाई करेंगे यदि आप एग्ज़ाम क्लियर कर लेते हो। तो फिफ्थ पॉइंट है कि परीक्षा केंद्र एवं समय पर परिवर्तन संबंधी किसी प्रकार का अभिवादन स्वीकार नहीं किया जाएगा। यदि भाई साहब परीक्षा केंद्र व समय कि आपका और मॉर्निंग सेशन में 13 तारीख को मॉर्निंग सेशन में, तो दोस्तों 13 तारीख मॉर्निंग में ही लिया जाएगा। यदि आप अवेलेबल नहीं हो तो ये मत सोचना है कि आपका इवनिंग सेशन में या फिर आफ्टरनून सेशन में आपको लिया जाएगा। आपका रिजेक्शन है तो आपका रिजेक्शन है। तो दोस्तों ये तो कुछ दिशा निर्देश थे। तो अभी हम नेक्स्ट उस पे चलते हैं। तो यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे क्या है, प्रवेश पत्र संबंधी जो मैं आपको बता रहा था एडमिट कार्ड के बारे में, इसको मैं जल्दी जल्दी से कवर अप करूँगा कि जो बाइलर अटेंडेंट परीक्षा 2022 है कि किसी भी अभ्यर्थी को व्यक्तिगत डाक द्वारा या प्रत्यक्ष से प्रवेश पत्र नहीं भेजा जाएगा। इनका कहने का मतलब भाई साहब हमारी वेबसाइट पे अवेलेबल है, आप वहाँ पे जाके अपना रोल नंबर डाउनलोड कर सकते हैं। तो आपको सेपरेटली या डाक द्वारा कोई कोई इस तरीके कुरियर द्वारा नहीं भेजा जाएगा। अभी आप वेट करते रहो कि हमारा रोल नंबर जो मैंने एड्रेस दे रखा वहाँ पे आएगा। नहीं दोस्तों, ऐसा कुछ नहीं है। तो आपको बिल्कुल भी इसके भरोसे नहीं रहना है। आपको इनकी वेबसाइट पे, जो कि मैंने पहले बता चुका हूँ, उसकी वेबसाइट पे जाना है और क्या है अपना प्रवेश पत्र क्या है आपको डाउनलोड कर लेना है। और आगे जो एडमिट कार्ड है वो किस तरीके से फिल करना है मैं आपको अच्छे उसमें काफ़ी तरीके से अच्छे तरीके से मैं आपको बताऊंगा, तो आप बने रहिए। तो नेक्स्ट है कि सर्वप्रथम अभ्यर्थी नीचे दिए गए प्रवेश पत्र के प्रारूप को डाउनलोड कर ले, A4 साइज पेपर पर प्रिंट आउट निकाल लें। तो दोस्तों इन्होंने जो फॉर्मेट दे रखा है जो कि आगे जाएगा, क्योंकि इसके स्टार्टिंग में हमें थोड़ा इनके दिशा निर्देश पढ़ने जरूरी है, उसके बाद उसको भरेंगे तो काफ़ी आसानी से हम भर पाएंगे। तो क्या है उसको आपको क्या है A4 साइज पे जो कि आपको प्रिंट आउट पेपर होता है उस पर आपको प्रिंट कर लेना है वो, या फिर किसी प्रिंट शॉप से जाके आप उसको प्रिंट करवा सकते हो। तत्पश्चात उक्त प्रारूप में प्रविष्ट एडमिट अभ्यर्थी अपना नाम, पिता का नाम, रोल नंबर, जन्म तिथि, जारी प्रविष्ट सूची से तथा परीक्षा तिथि व समय उपरोक्त समय सारणी से देखकर सावधानी पूर्वक भरे। देखो दोस्तों, ये काफी इंपॉर्टेंट है कि भाई सावधानी पूर्वक भरे। यदि दोस्तों गलती हो गई तो दोस्तों आपको सपोज दैट कि आपका रोल नंबर नहीं था उस टाइम पे, आपने गलत भर रखा है कि आप किसी अदर कैंडिडेट के रोल नंबर के उसमें आप चले जाओ, तो क्या दोस्तों उस कैंडिडेट का तो रिजेक्शन होगा ही, साथ में आपका भी होगा। इस तरीके से ना करें। उसके बाद अभ्यर्थी प्रवेश पत्र प्रारूप में फोटो ले लिए गए स्थान पर न्यूनतम पासपोर्ट साइज, दोस्तों यदि आपके पास नहीं है तो 50 mm से इंटू 16 लंबाई इंटू चौड़ाई क्या है ये रहेगी। तो इसी साइज का आप फोटोग्राफर को बोल देंगे कि भाई हमें 50 mm 2 × 60 mm का एक फ़ोटो हमारा निकाल दीजिए। तो क्या है उसको चिपका के उसका नीचे क्या है हस्ताक्षर आपको करना है। आगे चल के ये सारी चीज़ें मैं प्रैक्टिकली आपको चीज़ों को बताऊंगा। तो उसके बाद दोस्तों फोर्थ पॉइंट में इन्होंने बोला है कि किसी राजपत्रित अधिकारी या अपने नियोक्ता द्वारा सील व साइन के साथ अभिप्रमाणित करवाएं। भाई जहाँ पे आप काम कर रहे हो, आपका वीपी है या फिर प्लांट हेड है, आप उससे वो रोल नंबर सिग्नेचर करवाइए, या फिर किसी गेस्टेड ऑफिसर से भी क्या है वो आपको अटेस्टेड हो सकता है, तो आप ये करवा लीजिए। तो फिफ्थ पॉइंट में इन्होंने बोला है
इस प्रकार परीक्षा के दिन पूर्णतः भरे अभी प्रमाणित प्रवेश पत्र लाने पर ही अभ्यर्थी को परीक्षा केंद्र में प्रवेश की अनुमति दी जाएगी। बिल्कुल मैं शुरू से ही बोलता आया हूँ कि भाई जैसे मैंने एप्लीकेशन में बताया कि भाई एप्लीकेशन आपको पूर्ण रूप से भरनी चाहिए, उसी प्रकार से जो आपका एडमिट कार्ड है वो भी आपको पूर्ण रूप से भरना पड़ेगा। तो उसको पूर्ण रूप से भरें। मैं आपको भरना सिखाऊंगा कि किस तरीके से आप भरोगे। तो क्या है, पूर्ण रूप से भरा जो आपका एडमिट कार्ड है उसके बाद ही आपको अनुमति दी जाएगी। तो अभी नेक्स्ट है नोट। इसमें नोट भी दिए गए हैं कि प्रवेश पत्र अपूर्ण या अप्रमाणित होने पर अभ्यर्थी को परीक्षा केंद्र नहीं जाएगा। यदि आपने किसी से साइन नहीं करवाया है, किसी से अटेस्टेड नहीं करवाया है, या फिर आपको ढंग से अपने प्रवेश पत्र नहीं भरा है, तो आपको एग्जाम में बैठना ही नहीं दिया जाएगा। तो सेकंड है कि प्रवेश पत्र के प्रारूप को ध्यान से सही भरें तथा प्रवेश पत्र में किसी प्रकार का काट छांट ना करें। आपको लगता है कि आप नाम लिख रहे थे, आपका नाम गलत हो गया, तो आपने फ्लूड लगा के उसको दोबारा से वो कर दिया, तो इस तरीके से ना करें। यदि आपकी मिस्टेक होती है तो आप दोबारा से प्रिंट आउट ले और उसको क्या है दोबारा से अच्छे तरीके से भरें। और आपको भरना किस तरीके से, जो कि आपने जो एग्जाम फॉर्म में चीज अपना नाम लिखा है, जो कि टेंथ की डीएमसी के जो टेंथ की आपका मार्क्स सर्टिफिकेट है उसके हिसाब से जो आपने भरा है, तो उसी हिसाब से क्या है आपको वो चीज़ें उस जैसे कि अभी नाम है, फादर नेम है, ठीक है, इस और आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है उसमें जो है वो आपको मेंशन करनी है वहाँ पे। तो 30 नंबर पे इन्होंने यही बताया कि भाई प्रवेश पत्र में नाम, पिता का नाम, रोल नंबर, जारी प्रवेश सूची में तथा परीक्षा दिनांक व समय उक्त समय सारणी से ही देखकर सही सही भरे। इसी में से कोई डाटा गलत भरे तो अभ्यर्थी को प्रवेश में वंचित किया जा सकता है। कि भाई जो आपका रोल नंबर है, जिस सेशन में है, जिस डेट को है, तो उसी डेट को क्या है दोस्तों आपको भरना है। यदि कोई परीक्षार्थी उसके लिए निर्धारित परीक्षा तिथि तय समय पर परीक्षा केंद्र पर नहीं होता है तो अभ्यर्थी समाप्ति मानी जाएगी। कि भाई जिस हिसाब से ये बार बार कहते आ रहे हैं कि भाई आपको अपने शेड्यूल के अकॉर्डिंग ही आना है, यदि उस शेड्यूल से आप अलग आओगे तो आपकी जो परीक्षा है वो आपकी रद्द की जा सकती है। तो फिफ्थ में है कि परीक्षा में प्रविष्ट अभ्यर्थियों के लिए अपंडित रोल नंबर विभागीय वेबसाइट, इन्होंने दोबारा बोला कि भाई जो आपको रोल नंबर दिए गए हैं आप इनकी वेबसाइट जो कि industries.cg.gov.in/बोलर से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये बार बार देखो दोस्तों एक ही चीज़ पे फोकस कर रहे हैं कि भाई आपका जो एडमिट कार्ड है वो तो उसमें कोई भी त्रुटि नहीं होनी चाहिए। यदि त्रुटि होगी तो दोस्तों आपको प्रवेश परीक्षा में बैठा नहीं जाएगा। तो अभी जो इनका जो एडमिट कार्ड है वो क्या है, वो नीचे दिया गया है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये दोस्तों ये एडमिट कार्ड है यहाँ पे। ये बार बार कह रहे हैं कि भाई देखो ये जो एडमिट कार्ड है इस तरीके से आपको भरना है। तो अभी दोस्तों सो दैट आपका रोल नंबर मैं आपको साथ साथ में क्लियर करता चलूँ। ये देखो दोस्तों, मैं यहाँ से एक एग्जांपल लूँगा। ये दोस्तों मैं यहाँ पे एक एग्जांपल के साथ चलूँगा। ये जैसे ये है 2001, मान लेते हैं 2001 रोल नंबर किसी मोहित कुमार का जो रोल नंबर है, और इनका जो परीक्षा दिनांक है वो 12 तारीख है, 12/9/2022, 12 सितंबर 2022। और इनका सेशन क्या है दोस्तों, 9 से लेकर 1 बजे तक। तो इसके बिहाफ पे क्या है, इनका रोल नंबर क्या है 20,001 है, और इनका परीक्षा दिनांक 12 है, और इनका मॉर्निंग सेशन में है। तो इस ऑन द बिहाफ ऑफ दैट हम क्या है ये जो फॉर्म है हम ये फिलअप करेंगे। तो दोस्तों अभी कैसे 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 आपको फिल करना है अभी मैं आपको साथ बताता चलूँगा। तो अभी ये देखिए दोस्तों कि रोल नंबर क्या था उनका, उनका मोहित का क्या नाम था, जो सॉरी जो परीक्षार्थी का नाम था क्या था वो, हमने यहाँ पे क्या रोल नंबर फिल कर दिया। और ये क्या था, मोहित। मोहित लिख दिया, पिता का नाम इनका हो गया श्री राम कुमार। ऐसे मैं एग्जाम्पल के लिए आपको बता रहा हूँ,
तो आपको इस तरीके से भरना है। जन्म तिथि मान लेते हैं, इनकी जन्म तिथि थी 27/11/85, और परीक्षा केंद्र तो उन्होंने ऑलरेडी बता रखा है यहाँ पे कि भाई इस परीक्षा केंद्र पर आपको जाना है। तो अभी क्या है, हमारे राइट साइड में क्या है, आपको जो यहाँ पे फोटो लगाना है वो क्या है, 50 mm इंटू 65 mm होना चाहिए। और उसके बाद क्या है दोस्तों, इसके जो नीचे ड्रॉप डाउन है, उसके ड्रॉप डाउन में क्या है दोस्तों, यहाँ पे आपको अपने हस्ताक्षर करने हैं। जैसे कि ये मोहित है, तो मोहित ने अपने यहाँ पे हस्ताक्षर कर दिए हैं। और उसके बाद दोस्तों, परीक्षा की प्राकृतिक, अभी देखो मौखिक परीक्षा है, आपका इंटरव्यू लिया जाएगा। तो परीक्षा की तिथि क्या है दोस्तों, मोहित की क्या थी, 12 थी ना, 12/9, 12/9/22। समय क्या था, समय क्या है दोस्तों, 9 से लेकर 12 बजे तक। मतलब इनका सेशन क्या है, मॉर्निंग सेशन था। तो क्या है, मॉर्निंग सेशन में क्या है दोस्तों, इनका वाइवा वाइस होने वाला है। तो इसी तरीके से दोस्तों देखा जाए तो ये एडमिट कार्ड आपको फिलअप करना है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है दोस्तों कि आपको क्या है, ये आपको अटेस्टेड करवाना है, सबसे इम्पोर्टेंट बात। तो दोस्तों अटेस्टेड कहाँ पे करवाओगे, या तो आप यहाँ पे जो स्टैंप आएगी आपकी कंपनी की, यहाँ पे आप स्टैंप लगवा के यहाँ पे क्या है, अपने उसके जो आपके वीपी है या फिर आपके प्लांट हेड है उसके आपको सिग्नेचर ले लेने हैं, ताकि या फिर किसी गेस्टेड ऑफिसर है आप उससे भी इसको क्या है, संलग्न करवा सकते हैं, या फिर वेरीफाई करवा सकते हैं, या फिर अटेस्टेड करवा सकते हैं। तो ये तो थी कि किस तरीके से हमें क्या है, हमें जो एडमिट कार्ड है किस तरीके से फिलअप करना है। और कोई भी त्रुटि नहीं होनी चाहिए दोस्तों। जब भी तुम्हारा 12 से लेकर 13 14 3 दिन हमारा क्या है, वो जो सेकंड क्लास के लिए वाई वाइस रहेगा, और 2 दिन हमारा क्या है, वो जो फर्स्ट क्लास के लिए रहेगा। तो आप अपना रोल नंबर देखिए, इनकी विभागीय वेबसाइट से जाकर डाउनलोड कीजिए, फिर अपना देखिए, फिर एडमिट कार्ड आपको उसी तरीके से भरना जिस तरीके से मैंने आपको बताया है। और फिर दोस्तों, आपको जो निर्धारित जो स्थान है एग्ज़ाम का, आपको वहाँ पे जाना है, और आपको अपनी एग्ज़ाम परीक्षा में बैठना है। और उसी के साथ क्या है दोस्तों, मैं सभी को बेस्ट ऑफ लक बोलूँगा कि जो भी इसमें अपीयर हुए हैं। यदि यदि आपका अभी तक आपके पास नोट्स नहीं है वाइवा वाइस प्रिपेयर करने के लिए, तो दोस्तों डेफिनेटली मेरे पास है। यदि आपको चाहिए तो नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए, ताकि हम आपकी हेल्प कर सकें, और आपका जो वाइवा वाइस है वो डेफिनेटली क्लियर हो, और आप बॉयलर फर्स्ट क्लास या बॉयलर सेकेंड क्लास बनना चाहते हैं, तो दोस्तों आज आप 2022 में ही बने, ये हमारी आपके शुभकामनाएं हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही काफ़ी। यदि अ, आप क्योंकि क्योंकि ऑलरेडी मैं बताता आया हूँ कि इसमें कुछ दिशा निर्देश दिए गए हैं। तो जब आप रोल नंबर का प्रिंट आउट निकालोगे तो तब आप इसको पढ़ लेना, क्योंकि ऑलरेडी ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, लेकिन फिर भी एक शॉर्ट उसमें बताना चाहूँगा कि स्टार्टिंग में इन्होंने फिर से ये बोला कि भाई जो हमारा पूर्ण रूप से भरा हुआ सर्टिफिकेट वही मान्य होगा। और यदि आप प्रवेश परीक्षा में आ रहे हो तो दोस्तों आप अपना आईडी कार्ड, जैसे कि आपका पहचान पत्र है, या वोटर आईडी कार्ड है, या फिर ड्राइविंग लाइसेंस है दोस्तों, क्या है वो आप साथ में लेके आए, ताकि जब आप एंटर्स होंगे तो क्या है, आपके रोल नंबर पे जो फोटोग्राफ लगा होगा और जो आपके आधार कार्ड में हो उसके साथ वो क्या है मैच करके देखेंगे। तो उसके बाद है कि परीक्षार्थियों को आधे घंटे से पहले, मैं शुरू से बताया कि आधे घंटे से पहले आपको आना होगा, और जो कोविड की गाइडलाइंस है वो आपको फॉलो करनी है। और जो आपने डॉक्यूमेंट्स अटैच किए हैं फॉर्म जब आपने भरा था, वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपको ओरिजिनल लेके आना है। तो ये कि भाई किसी तरीके से सिफारिश नहीं चलेगी एग्ज़ाम के दौरान, आप ये भी ध्यान रखें। और अनुचित संसाधनों का प्रयोग ना करें। और यदि जब आपका सो दैट कि आपका वाइवा वाइस हो गया,
तो दोस्तों आपको अपने थंब इम्प्रेशन के बिना आपको छोड़ना, इस जगह स्थान नहीं छोड़ना है जब तक जो भी सक्सेसफुल कैंडिडेट है उनको क्या है, आपको अंगूठे का चिन्ह देकर ही प्रस्थान यानी स्थान को छोड़े। तो दोस्तों प्रवेश पत्र पर दिए गए परीक्षा केंद्र के पते का संबंध, मैं वही बह रहा था कि भाई यदि आपको ये जगह नहीं पता है तो उसी के अकॉर्डिंग क्या है आप अपना प्लान कीजिए, प्लान करोगे तो ताकि आप समय से पहुंच पाए, यही इन्होंने बताया है यहाँ पे। परीक्षा के लिए अपनी उम्मीदवारी अंतिम है। परीक्षा प्रक्रिया में किसी स्तर पर यदि पाया जाता है कि परीक्षा मंडल में कोई जानकारी या किसी तरीके से आप फॉल्स स्टेटमेंट देते हो या कुछ छुपाते हो तो क्या है दोस्तों, अपनी आपकी जो मान्यता है वो क्या है, उसको समाप्त कर दिया जाएगा। तो परीक्षा केंद्र के अधिकारियों कर्मचारियों के साथ जो आपको वहाँ के अवेलेबल कर्मचारी हैं, जो आपको दिशा निर्देश दें कि भाई आपको उधर जाना है उधर जाना है, तो उनके साथ कोऑपरेट करें और आप अपना जो एग्ज़ाम है वो सक्सेसफुली कंप्लीट करके आएँ। तो दोस्तों आज के लिए इतना काफ़ी, फिर मिलेंगे अच्छी टेक्नोलॉजी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल्स, क्योंकि इस चैनल्स को आपको सब्सक्राइब कर लेना चाहिए, क्योंकि इस चैनल पर मैं पावर प्लांट ऑपरेशन और मेंटेनेंस से लेकर वीडियो बनाता रहता हूं, जो कि आपके आने वाले करियर ग्रोथ के लिए काफ़ी हेल्पफुल हो। यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ नीचे सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को दबाना मत